हेलो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को बताऊंगा डेटाबेस के बारे में, रिलेशनल डेटाबेस के बारे में। और लिनक्स में रिलेशनल डेटाबेस के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं MariaDB नाम के सर्विसेज को। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है, टर्मिनल खोल लेते हैं। चलिए टर्मिनल पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम देख लेंगे हमारे पास यम है कि नहीं है। यम रेपो लिस्ट, सॉरी, चलिए यम है। उसके बाद हमें एक पैकेज इंस्टॉल करनी होती है, MariaDB। ठीक है, यम इंस्टॉल MariaDB। ये एरर इसलिए आता है कि हमारा VSFTPD रिस्टार्ट करनी होती है। चलिए VSFTPD की वजह से ये एरर आ जाती है। अगर वो आपका रिस्टार्ट या सही से वर्क नहीं कर रहा है तो इसलिए हम रीस्टार्ट कर लेते हैं। चलिए ठीक है। इसके बाद हमें क्या होता है, हमें इसे कॉन्फ़िगरेशन करनी होती है। पासवर्ड डाल दीजिए आप जो रूट कर रखना चाहते हैं। ये एरर इसलिए आ रही है क्योंकि आपने MariaDB को रीस्टार्ट नहीं किया है। साथ ही साथ हम ट्रबल शूट भी सीख रहे हैं। ठीक है, और गुड प्रैक्टिस के लिए हम ऐसा करते हैं, हम लोग यहाँ पर इस सर्विस को इनेबल भी कर लेते हैं। ये गुड प्रैक्टिस के लिए सही चीज़ होती है। ठीक है, चलिए अब हम वही से कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। पासवर्ड डालेंगे रूट का, यहाँ पे डाला और एरर हमारी सॉल्व नहीं हुई। चलिए, हो जाती हैं कभी कभी कुछ एरर्स। चलिए यहाँ पे क्या मैसेज थ्रो हो गया, थैंक्स फॉर यूजिंग MariaDB। मतलब हमने MariaDB का कॉन्फ़िगरेशन कर लिया ये कमांड डाल के, mysql_secure_installations। ठीक है, अब हम आते हैं इसमें एंट्री करते हैं, लाइक लॉगिन करते हैं। पासवर्ड पूछ रहा है। फ्रेंड्स यहाँ पे हम लॉगिन करने के लिए कमांड चलाते हैं mysql-u root p। अभी आप रूट इसलिए डालेंगे क्योंकि आपका यूजर रूट है। अगर कोई और यूजर बनाओगे तो उसको बंदे का नाम डालोगे mysql-u लाइक अमित, तो अमित -p। चलिए, और कोई बात नहीं। चलिए लॉगिन करके अब हम सबसे पहले चेक करते हैं कि आपका कोई डेटाबेस पहले से बना हुआ है कि नहीं है। तो हम कमांड चलाएंगे शो डेटाबेसेस, और ये लगाना बहुत ज़रूरी है, सेमीकोलन। चलिए, पहले से बाय डिफ़ॉल्ट इतने बने रहते हैं। आप अगर न्यू यूज़र्स हो या न्यू आप यूज़ कर रहे हो MySQL या MariaDB तो ठीक है। तो चलो अब एक बना लेते हैं, क्रिएट डेटाबेसेस बेस, सॉरी, और डेटाबेस का नाम रखते हैं लाइक
बॉक्स, ठीक है, डेटाबेस का नाम बॉक्स बन चुका है, चेक भी कर लीजिए वहां से आप, बॉक्स बन चुका है। अब हम क्या करेंगे, अब बॉक्स डेटाबेस में पहले एंट्री करेंगे, तो यूज ठीक है, तो आप डेटाबेस में एंटर कर चुके हैं। अब आप क्या करेंगे, अब इसके अंदर आप टेबल बनाएंगे। ये इनकी हायरार्की होती है कि पहले आप डेटाबेस बनाओगे, उसके बाद आप टेबल्स बनाओगे, उसके बाद टेबल्स के अंदर उसके इंसर्शन और डिलीशन अपडेशन करोगे, ठीक है। अब हम करेंगे, यहाँ टेबल बनाएंगे। मैं अभी आपको क्रिड ऑपरेशन बता रहा हूँ, ठीक है। और हम टेबल का नाम रखेंगे लाइक रख देते हैं हम, लाइक कुछ भी रखते हैं आप, चलिए लैपटॉप रख देते हैं, कुछ भी वॉट एवर। उसमें एक आईडी रहेंगी, उसमें इंटीजर वैल्यू रहेंगी, इंटीजर लाइक 2 डिजिट तक रहेंगे, ठीक है। और इसे मैं एक प्राइमरी की बना देता हूँ, प्राइमरी की नॉट बी नल और नॉट बी रिपीटेड, तो एक प्राइमरी की इज मस्ट, तो मैं इसको प्राइमरी की बना देता हूँ, इस कॉलम को। उसके बाद एक नेम का सेक्शन रहेगा, नेम आपका varchar में रहेगा, varchar आप रख दो 10 रखो, इज क्वाइट एनफ। नॉट नल, और एक आप कांटेक्ट रखो, कांटेक्ट भी आपका varchar में ही रखें आप। varchar को आप डालते हैं इसका 10 डिजिट का होता है फोन नंबर, नॉट नल। ये बन चुका है। अब आपको देखना है, तो इसके लिए आप लिखें डिस्क्राइब, और टेबल का नाम हमने क्या रखा था, टेबल का नाम हमने रखा था आपका लैपटॉप, देखिए, ठीक है। अब इसके अंदर कुछ एंट्रीज हम कर लेते हैं, ठीक है। तो एंट्रीज का मतलब इंसर्शन कर लेते हैं। और टेबल का नाम क्या है, हाँ, ये आप मस्ट मेक श्योर है ना कि आप जब ये एंट्रीज या जो भी कर रहे हो, ये आप एक डेटाबेस में एंटर करके ही करना पड़ेगा, वरना अगर मैं अभी बॉक्स के अंदर एंटर किया हुआ हूँ, ये देखो, ये अगर मैं बॉक्स के अंदर एंटर नहीं, मतलब डेटाबेस के अंदर एंटर नहीं रहता, तो वो कहता है नो डेटाबेस सिलेक्टेड, तो ये मेक श्योर रहना। चलो, मैं एंटर कर रहा हूँ, इंसर्ट इनटू, टेबल का नाम क्या हमारे लैपटॉप है, ठीक है, इंसर्ट इनटू लैपटॉप एंड वैल्यूज, अब आपको वैल्यूज इंसर्ट करनी है ना, और इस चीजों को आपको सिलसिलेवार से रखनी है, लाइक जैसे आपने आईडी रखी, फिर नेम चूज की, कांटेक्ट, इसी सिलसिलेवार से आपको सारी एंट्रीज को करनी है। तो आईडी लाइक मैं 1 डाल देता हूँ, नेम में डाल देता हूँ, चलो मैं अपना ही नाम डाल देता हूँ, एंड कांटेक्ट नंबर में कुछ भी डाल देता हूँ। और एक और बंदे का ले लेता हूँ, 2 नंबर, अमित डाल देता हूँ, ठीक है। कुछ भी डाल दो, ठीक है। एडिट क्यों थ्रू किया इन्होंने, ये
ये मैं इसे डबल कोट में ले रहा था। चलिए, अब आप इसे रीड करना चाहते हैं, सिलेक्ट एस्ट्रिक्स मतलब सारे को, फ्रॉम टेबल का नाम क्या है आपके, लैपटॉप। ये देखें, ये आपने क्या कर लिया, क्रिएट कर लिया, रीड कर लिया, करंट ऑपरेशन में सीआर काम कर चुका। अब अपडेट करना, अपडेट लाइक आपको क्या करना है अपडेट में, लाइक आपको अमित की जगह कुछ और रखना है। ठीक है, सेट नेम इज इक्वल्स टू, लाइक आपको नाम रखना है यहाँ पे अमित की जगह लाइक मोहन, वेयर आईडी इज इक्वल्स टू, आईडी हम इसलिए डालते हैं कि प्राइमरी की नेवर बी रिपीटेड। ठीक है, और 2 चेंज हो गया। अब आप चेक कर लें। ठीक है, अब हमें डिलीट भी करना है, तो डिलीट फ्रॉम टेबल का नाम क्या था, लैपटॉप, सॉरी फास्ट टाइपिंग की वजह से कुछ गलतियां हो जा रही हैं, इसलिए माफ़ी चाहूँगा इस चीज़ के लिए। डिलीट फ्रॉम टेबल, चलिए अब आप चेक करें, रीड करें, एक है। ये आपका था क्रेड ऑपरेशन, क्रिएट, रीड, अपडेट एंड डिलीट। उम्मीद है कि आप लोग ने मेरे वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा, और अगर कुछ सीखा तो प्लीज़ इसे शेयर करें और अपने फ्रेंड सर्कल में सर्कुलेट करें। थैंक यू वेरी मच।